કરી શકે ના કોઈ તારા ગુણો ના સરવાળા યુગો સુધી જળહળશે ભુવન ભાનુ ના અજવાળા યુગો સુધી જળહળશે ભુવન ભાનુ ના અજવાળા કેમ ભૂલીશું તુજને ઓ जिन शासन ना रखवाड़ा युगो सुधी जळहळशे भुवन भानु ना अजवाड़ा। पूज्यपद गुरुदेव श्री भुवन भानु सूरीश्वर जी महाराज के आशीर्वाद और प्रेरणा से, सरस्वती की कृपा दृष्टि से विश्वहित चिंतक जैनाचार्य विजय रत्न सुंदर सूरीश्वर जी महाराज साहिब से आज हमें जुड़ने का मौका मिला है। गुरुदेव, जीवन का अर्थ हो आप, जीवन का भावार्थ हो आप, शास्त्रों का गाथार्थ हो आप श्री में जो ज्ञान समाया हुआ है, जो त्याग इन्होंने अपनाया हुआ है, इसकी कल्पना करना कठिन है। तत्व की जिज्ञासा रखने वाला एक युवक घर से निकल गया। कई लोगों ने बताया कि अलग अलग आश्रम है, वहाँ शायद परमात्मा की पहचान हो सकती है। एक आश्रम पे चला गया और अंदर जाकर के जो मुख्य गुरु भगवान थे उनसे नतमस्तक होकर के विनती की, मैं भगवान को पाना चाहता हूँ, क्वालिफिकेशन चाहिए, आप बताओ क्या चाहिए। यम नियम प्राणायाम कुछ आता है? पहली बार सुन रहा हूँ, निकल जाए यहाँ से। न इंद्रिय पर संयम कुछ मालूम ही नहीं, तो फिर भगवान कैसे मिलेंगे? निकल जाए यहाँ से। वो निकल गया, दूसरे आश्रम पे गया। वहाँ जो मुनि भगवान थे, गुरु भगवान थे, उनको मिला। आपसे मैं कुछ भगवान की प्राप्ति कैसे वो जानना चाहता हूँ। गीता, बाइबल, कुरान, तत्वार्थ सूत्र कुछ पढ़ा है? पहली बार सुन रहा हूँ, निकल जाए यहाँ से। 3 आश्रम से निकल गया, निराश होकर के घर तक आ रहा था और कोने पे एक सन्यासी बैठे थे। चेहरे पे देखा और उतना ही कहा कि दोस्त, कोई गुमराह लगता है। महाराज, 4 आश्रम में बड़ी उम्मीद के साथ गया था, शायद प्रभु की कोई बात मिल जाए। सबने मुझे जो पूछा, मेरे पास तो कुछ नहीं, यम नियम प्राणायाम ध्यान धारणा कुछ नहीं, और फिर भी मन में एक भाव है कि परमात्मा को मैं पालूं। सन्यासी ने बोला, मामूली बात है दोस्त, यम नियम प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि गीता कुरान बाइबल कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर भी प्रभु मिल सकते। दावा के साथ मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु मिल सकते। क्या कुछ नहीं करना है? नहीं, एक करना है। मगर एक प्रश्न तुझे पूछना चाहता हूँ, भगवान तेरे पास भेजूंगा मैं, मगर भगवान को बिठाएगा कहाँ? तो आमंत्रण तो दे रहा है कि प्रभु मेरे घर पे आ जाओ, और मैं दावा के साथ कहना चाहता हूँ कि भगवान तेरे पास आने के लिए तैयार है, मगर बिठाएगा कहाँ? सोचने लगा। मैंने सुना है कि भगवान मन में बैठते हैं। हाँ, पक्का। तो किसी पवित्र पुरुष को घर में लाने के पहले उनको कहाँ बिठाना, वो आसन पवित्र रखना चाहिए। गंदी जगह पे तो पवित्र पुरुष नहीं बैठेंगे। तेरे मन में तो परमात्मा को विराजमान करना चाहता है, भगवान आने के लिए तैयार है, मगर एक कंडीशन बताऊं, जिस मन में तू परमात्मा को विराजमान करना चाहता है, मन थोड़ा साफ सुथरा कर दे, फिर निश्चित प्रभु आ पाएंगे। अब प्रभु मुझ मन मंदिर है रे। भगवान, मैं तीर्थ के मंदिर में गया, संग मंदिर में भी गया, ग्रह मंदिर में भी गया, मेरे मन को अभी तक मैं मंदिर नहीं बना पाया। तीर्थ मंदिर में जाना अलग बात है, ग्रह मंदिर में जाना अलग बात है, संग मंदिर में जाना अलग बात है। मेरे मन को मैं मंदिर नहीं बना पाया। आज उनको लेकर के 4 दिन से मन पर बात चलती है। कल से एक अद्भुत यात्रा पे हम निकलेंगे उत्तराधन सूत्र पर। आज मन को लेकर के लास्ट प्रवचन मन को लेकर बीच में आएगी, मगर मेरे मन को मैं साफ सुथरा करना चाहता हूँ। जिस मन में परमात्मा को आने का मन हो, वो मन कैसा होना चाहिए, इनकी 4 बात आज आपके सामने।
नंबर 1, स्टॉप कंप्लेनिंग। शिकायत करना करीबन करीबन धीरे धीरे जीवन में से बंद कर दो। स्टॉप कंप्लेनिंग। भगवान को शिकायत करने वाला मन पसंद नहीं है। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरा उसने नहीं माना, ये सब कुछ छोड़ दे दोस्त। आई वुड लाइक टू आस्क यू, सामने वाला पूछे कि बोलो कैसे हो, आप क्या बोलेंगे? मन में कोई कंप्लेन का भाव नहीं आएगा, दावा के साथ बोल सकते हो। सामने वाला यदि आपको पूछे कैसे हो और हृदय का भाव, कोई कमी आपके जीवन में, और आप बोल सकते कि कोई कमी नहीं, आई एम गुड गोइंग, बहुत टॉप चल रहा है। एवरेज पूछना चाहता हूँ यहाँ बैठने वाले को, आपके मन में एवरेज क्या भाव उठता है? शिकायत का भाव, स्टॉप कंप्लेनिंग, कुछ नहीं। मुनि भगवान को 4 स्टेज के कैंसर की बीमारी में पूछो, महाराज साहब इचकार सुराई सुखतप शरीर निराबाद, फिर आगे चलता है ना, क्या बोलते हैं? स्वामी साता छे जी, आज तक एक भी मुनि भगवान ने 4 स्टेज का कैंसर होने के बावजूद तुमने पूछा होगा ना, उनका एक ही जवाब होगा, देवगुरु पसाई। 4 स्टेज के कैंसर में भी कंप्लेन करने का भाव नहीं। आपकी सबसे बड़ी ताकत जीवन की बन जाएगी नो कंप्लेन। सच बोलो, आपको क्या लगता है? मैं बहुत गंभीरता से आज का प्रवचन कहना चाहता हूं, हमारे मन में प्रभु क्यों नहीं आते? अष्ट प्रकारी पूजा करते, भगवान के सामने चामन नृत्य करते, स्तवन बोलते, स्तुति बोलते, यहाँ से समेत शिखर जाते, लाख 25-25 लाख की करोड़ की बोली लगाते, मगर फिर भी लगता है कि कहाँ चूकते हैं हम। आपके पास ये ताकत बनी है कि स्टॉप कंप्लेनिंग। गुरुदेव कोई कंप्लेन नहीं हुई, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, 2 बात करूँगा, कंप्लेन क्यों नहीं होनी चाहिए। 2 बात करूँगा, मेरी योग्यता से मुझे बहुत कुछ ज़्यादा मिला है। नंबर 1, मेरी जो क्वालिफिकेशन है उससे बहुत कुछ ज़्यादा मुझे मिला है, बहुत कुछ ज़्यादा। इसके लिए भी मैं योग्य नहीं था। जिस दिन तुम्हारे मन में ये भाव आएगा, एक दिन आपकी कंप्लेन खत्म हो जाएगी। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, मेरे लिए मैं बताऊँ, तो मेरे लिए बात छोड़ो। मेरे जीवन का एक समय ऐसा था कि मेरे पिताजी चारित्र के मार्ग पे जाने वाले थे और पूरे विरोध में मैं खड़ा रह गया और पिताजी की दीक्षा मैंने रोकी थी। एक समय का मैं, जहां परिवार में पिताजी चारित्र के मार्ग पर जाने वाले थे, आपको मैंने रोका था और आज गुरुदेव ने मुझे दीक्षा दी। मैं बताऊं, मैं जिंदगी भर तक कोई मेरे जीवन में कंप्लेन है नहीं और आने वाली भी नहीं, क्योंकि मुझे लगता है योग्यता से प्रभु ने बहुत कुछ दिया है, छप्पर फाड़ के दिया है भगवान। सच बोलो, आपको लगता है? ये मेरी बात में करना चाहता हूं, मेरे जैसे को साधु जीवन, साधु जो कपड़े गौतम स्वामी के पास थे वो वस्त्र मेरे पास, भगवान महावीर के प्रथम शिष्य, और ये मुनि भगवान बनने के बाद गौतम स्वामी को जो चीज मिल सकती है वो चीज मुझे। महाराजा सैनिक ने गौतम को जिस सूत्र से बंधन किया, वही सूत्र से तुम मुझे बंधन करते हो। गौतम स्वामी के पैर में बैठने की मेरी ताकत नहीं भगवान, मगर गुरुदेव कमाल कर दिया आपने, मुझे साधु जीवन दे दिया, नो कंप्लेन। सारी दुनिया ऊपर से नीचे गिर जाए, जिंदगी में कंप्लेन करने का मन नहीं होता है। आर्य देश, आर्य कुल, जिन शासन, माता पिता, चारित्र, जीवन और सब कुछ क्या नहीं है मेरे पास। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके मन में यह भाव है, गुरुदेव जन्म के पहले दिन से आंख मिली, कान मिले, पैर मिले, मन मिला, क्या नहीं मिला है? ब्लाइंड स्कूल में जाता हूं तब लगता है कि क्या कमाल कर दिया परमात्मा ने मेरे पर। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपके मन में यह भाव है योग्यता से बहुत कुछ ज्यादा मिला है? ये मैं नहीं बोलूंगा, आपके मन को मैं क्लियर करना चाहता हूं, नो कंप्लेन, स्टॉप कंप्लेनिंग। गुरुदेव कुछ कंप्लेन करने का मन नहीं है, कुछ नहीं। राजकोट में पहली बार में हम सब साधु गए थे ब्लाइंड स्कूल में। जिंदगी का कई अनुभव ऐसा है, कई मंदिर में गए, वो मंदिर की मूर्ति शायद कभी भूल भी जाता हूं, मगर ये ऐसे प्रसंग कभी भूला नहीं हूं। राजकोट की ब्लाइंड स्कूल में गए थे, तब चलते चलते वो टाइम
मेरी एक किताब निकली थी गुजराती में, रणमा वेरायला मोती, और एक किताब थी मयूरपंख। एक ब्लाइंड लड़की मेरे साथ ब्लाइंड स्कूल की गृह माता चलती थी। महाराज साहब, हमारे वहां जो लड़की है वो कैसे हम ट्रीट करते उनको मैं दिखाता हूं। और लड़की, वो मेरी किताब का ब्रेल लिपि में ट्रांसलेट हुआ था, वो ऐसे ऐसे अंगुली करके वो बता रही थी। और उसी टाइम गृह माता ने बता दिया कि जिस गुरु भगवान की किताब तू पढ़ रही ना, वो ही गुरु भगवान तेरे बाजू में खड़े। मेरी जिंदगी का सबसे करुण दृश्य मैंने देखा। वो गृह माता को चिपक गई। मां, जिंदगी में कभी इस गुरुदेव का मैं दर्शन नहीं कर पाऊं, जिंदगी में कभी नहीं। मां, कुछ करो मैं इस गुरु भगवान का दर्शन कर पाऊं। तब लगा भगवान आंख देकर के आपने क्या कमाल कर दी है। ब्लाइंड स्कूल में से जब निकले ना, तब हम सब साधु रो रहे थे। दरवाजे पर वो सब लड़की खड़ी थी और आंख में आंसू के साथ प्रार्थना करी थी, भगवान सब कुछ हमसे ले लेना, मगर अगले जन्म में कहीं आंख दे देना। ये आंख को तुमने टीवी पे लगा दी है, ये आंख को तुमने गंदी सीरियल पे लगा दी है, रास्ते में चलते चलते लड़के को देखने के लिए आंख मिली है। भगवान आएंगे इस आंख में? आप मुझे बता सकते हो, एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू? बताना चाहता हूं, महावीर केंद्र में था, बस 2 ही मिनट में आगे चला। महावीर केंद्र में था, एक 26 साल की बहन अपने हाथ में एक छोटे बेटे को ले, यूरोपियन जैसा बेटा। बहन ने बंधन किया, बेटे को ऐसा ही रखा था। और गुरुदेव भुवन भानु सिम्हा के संस्कार, मैंने कहा बहन आपका ये बेटा है क्या? हाँ बेटा है। बहन नजदीक लाओ, मैं इनके कान में मंगलिक सुना देता हूं। और उसी टाइम बहन का रोना शुरू हो गया। मुझे लगा मुझे नहीं पूछना था। मैंने बहन को पूछा, बहन मेरी कोई गलती होगी तो क्षमा कर देना, मैंने दूसरा कुछ नहीं, मगर आपके बेटे को मंगलिक सुनाने के लिए मैं कहा था कि थोड़े नजदीक लाओ। महाराज साहब, गलती नहीं है, मगर आपको बताना चाहूंगी जिंदगी भर ये बेटा सुनने वाला नहीं है। मैं रो पड़ा था। महाराज साहब, दुनिया भर का उपचार, अमेरिका, कनाडा, जर्मन, जापान सब कुछ कर दिया। डॉक्टर ने बता दिया है बेटा कभी नहीं सुन पाएगा। आप जैसे आचार्य भगवान सामने होकर के बेटे के कान में नौकार सुनाना चाहते हो, बेटे का दुर्भाग्य है। पूछना चाहता हूं, कभी तुमने भगवान से कहा भगवान कान दे दिया तूने? नहीं, आप मुझे बताओ। नो कंप्लेनिंग। मुनि जीवन हम पाए, कोई कंप्लेन, नथिंग एल्स। चाहे 50 की गर्मी हो, नींद नहीं आती हो, बहुत कुछ होता है, होता तो है, मगर मन होता ही नहीं। कंप्लेन क्या करे? कंप्लेन आपको पूछना चाहता हूं, आपकी मानसिकता क्या है? प्रवीण क्या? मैं प्लीज नो कमेंट। मैं सिंसियरली कहना चाहता हूं, आपके जिनमें धर्म की प्रतिष्ठा होती जा रही है, उनकी एक ही कसौटी, कंप्लेन कम होती जा रही है। आप मंदिर में गए अच्छा है, मेरे पास आए अच्छा है, सामायिक प्रतिक्रमण सब कुछ करना है। मैं भी आज यहां पहुंचाऊं तो मुनि जीवन नहीं होता तो ये अक्ल मेरे पास नहीं आती। घंटों भर तक स्वाध्याय किया है, 25, 30, 40 किलोमीटर का विहार किया है, कड़ी तपस्या की, सब कुछ करने के बाद ये खोपड़ी में बैठा है। मगर मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप किसी को मत पूछना। गुरुदेव इतने प्रवचन के बाद हमारा पैर धर्म के क्षेत्र में जम चुका है कि नहीं, इनकी कसौटी कंप्लेन कम। गुरुदेव मंदी है, कोई कंप्लेन नहीं है। मंदी है फिर भी मैं जिंदा हूं, मेरा परिवार मेरे साथ है, घर बचा है, दुकान बचा है, सब कुछ है। एक मंदी है तो बराबर है, मगर गुरुदेव इनकी कोई शिकायत नहीं है। एक मंदी है, इनके सामने बहुत कुछ प्लस पॉइंट भी तो है।
शरीर में रोग आता तब पता नहीं चलता, सब कुछ है, तो फिर आई जाता। चाहे रोग हो फिर भी सोचना मौत नहीं आई अभी तक। हाँ, आप एक काम करो, भगवान को छोड़ के किसी के पास कंप्लेन मत करना। कबूल आपके साथ में भगवान को छोड़ के किसी के पास कंप्लेन मत करना। दे दो नियम, ये प्रवचन में आपके चप्पल जाए ना तो भगवान को बोलना, बाकी किसी को बोलना नहीं कि चप्पल गया है। नहीं है तुम्हारी ताकत, बोलो प्रवीण तेरे साथ में। हम भी तो जाते परमात्मा के पास जाते और यही बात कंप्लेन करते कि प्रभु क्या है, मगर आप बोलो कि भगवान को छोड़ के किसी पर कंप्लेन नहीं करते, बस इतना बोलो। 10 स्त्री बैठी होगी ना और बेटे को कोई दिक्कत होगी ना, खुद की मां के पास चला जाएगा, 9 स्त्री के पास जाएगा नहीं वो। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? ये लड़के को भी पता है कि मां को छोड़ के किसी पर कंप्लेन नहीं की जाती है। आंसू बहाऊंगा तो मां के पास बहाऊंगा, बाकी किसी के पास नहीं। आप इतना बोल दो। क्या है? एक बात, सब जगह पे हार जाने के बाद कंप्लेन, माने तुम लास्ट में रखा है ना भगवान को। ये भी तुम्हारी भगवान की आशा है। तुम्हें मालूम है कई लोगों ने भगवान को स्पेयर बिल में रखा है। स्पेयर बिल समझे क्या? हाँ, गाड़ी सीधी सीधी चलाएंगे मगर एक बिल डैमेज होगा तो ही उपयोग करेंगे, बाकी तो कुछ जरूर नहीं है। भगवान स्पेयर बिल के स्टीयरिंग बिल। आप बोलो आपके जिनमें भगवान स्टीयरिंग बिल पे है कि स्पेयर बिल पे है? आपको मालूम नहीं, मैं तो अभी एक एग्जाम्पल पढ़ा, वो कहां तक उचित है मालूम नहीं, मगर मैं पागल बन गया। एक एग्जाम्पल मैंने पढ़ा, वो एग्जाम्पल ऐसा था कि वो स्वर्ग में गया, भगवान को मिला और भगवान ने उसका कागज देखा और भगवान ने बोल दिया उनको नरक में भेज दो। ये एग्जाम्पल है, कहीं काल्पनिक एग्जाम्पल किसी ने बनाया मगर चुप गया मुझे। 2 दिन के पहले मैंने एग्जाम्पल पढ़ा, 2 बार तो मैं समझ नहीं पाया, फिर तीसरी बार पढ़ा तब क्लिक हुआ, वाह कमाल कर दिया। और उसने भगवान को कहा, भगवान आप मुझे, मैं आपके पास आया, आप मुझे नरक में भेजते हो? हाँ इसलिए। क्यों? इतना कहना चाहता हूं, तेरे जिन में जब भी दुख आया तूने मुझे छोड़ के सबसे मांगा था, मेरे पर अविश्वास था तब तो सबके पास गया ना, मेरे पर विश्वास होता तो कहीं नहीं जाता, इसलिए तुझे नरक में भेजता हूं। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट? भगवान ने खुद ने कहा दोस्त मुझे छोड़ के दूसरे के पास मांगने के लिए गया। ये क्यों गया? तेरे मन में ये शंका थी ना कि भगवान के पास जाने के बाद काम नहीं होगा, इसलिए गया ना दूसरे के पास। जा नरक में तू यहां से। आप बोलो कि हम कंप्लेन करते हैं भगवान को छोड़ के किसी के पास नहीं, बोलो। खानदान लड़की होती है ना, खानदान लड़की, चाहे ससुराल में कितनी भी दिक्कत होगी, मायकों को छोड़ के कहीं रोएगी नहीं वो। सारी दुनिया ऊपर से बोलेगी कि क्या दिक्कत है, ससुराल में बोलेगी मजा है, चेहरे के मुस्कान के साथ, मगर उनका रोने का एक एड्रेस होगा, खुद का मायका, क्योंकि मानती कि यहां ही रोऊंगी। मैं रिपीट करना चाहता हूं, खानदान लड़की रोती है तो मायके में, अच्छा श्रद्धा संपन्न श्रवक रोता है तो भगवान के पास, बाकी किसी के पास नहीं। क्या हो गया अनिल? मैंने कुछ गलत बोल दिया? धर्म के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जमना चाहिए। नो कंप्लेनिंग, स्टॉप कंप्लेन, बहुत हो गया। क्या एक बताओ, सच बोलो, कंप्लेन है तो क्या है बताओ, एक तो बताओ। मैं फिर से कहूं, भगवान को छोड़ के किसी के सामने मत करना, ये करो ना पहले। तुमने तो वो स्तबन सुना है ना, लोग बोलते ना, कौन सा? जब कोई नहीं आता तब मेरे दादा आते, फिर बोलो बोलो। मैंने दुख के दिनों में, माने सुख के दिनों में एफडी याद आती है और दुख के दिनों में दादा याद आते हैं। तुमने दुख के लिए भगवान को रखा, माने तुम्हें दुख को दूर करने के लिए भगवान बैठे। ये स्तबन वो भी प्रभु की आसाधना है। जब कोई नहीं आता तब मेरे दादा याद आते हैं। आप बोलो, सबसे पहले दादा याद है, बाकी कोई याद नहीं आता है।
मेरे दुख के दिनों में नहीं, भगवान सुख के दिनों में तू याद आता है। बीमार होता हो तो डॉक्टर याद आएगा, मगर करोड़ों रुपया होगा तब भगवान तू याद आएगा, क्योंकि ये करोड़ों में तू याद नहीं आया तो दुर्गति मेरी पक्की हो जाएगी। आंख अच्छी हो तब तू ही नहीं याद आया तो भगवान इस आंख में विकार पैदा हो जाएंगे और मर जाऊंगा। और एक बात आगे चलूं, कंप्लेन एंडलेस है। एक छोटी सी बात बताऊं, जल्दी आगे चलूं। देखो, शायद आपके मन में क्या होता है, एक बात मन में आया कि मेरे पास गाड़ी नहीं है। मैं एक फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में बताना चाहता हूं, एक कंप्लेन आई मन में, कमी, वैक्यूम, मेरे पास गाड़ी नहीं, बराबर है। अभी मान लो कि आपकी पैसा की व्यवस्था के मुताबिक आपके पास गाड़ी आ गई, सेकंड हैंड गाड़ी थी, क्योंकि वो पैसे की व्यवस्था इतनी थी। पहले नंबर में क्या था, गाड़ी नहीं है। अब क्या दूसरी कंप्लेन शुरू हुई मालूम है, गाड़ी नई नहीं है। ये आई, सच बोलो, गाड़ी आने के बाद तो कंप्लेन खत्म होनी थी ना, मगर नहीं, गाड़ी नहीं है। और अभी एक दूसरी कंप्लेन शुरू हो गई, नई गाड़ी नहीं। ओके, अभी वो कंप्लेन को समाप्त करने के लिए तुम गए और बाजार से नई गाड़ी भी लेकर आए, एक तीसरी कंप्लेन खड़ी हो गई, बाजू वाला के पास ऐसी नहीं है। तुम नहीं, इस मैथमेटिक्स तो समझ लो। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं, इस मैथमेटिक्स को समझ लो। आप ये मानते हो कि एक कंप्लेन वैक्यूम पूरा हो जाएगा तो पूरा, नहीं, कभी नहीं पूरा होगा। एक दूसरे को, दूसरे तीसरे को जन्म देती रहेगी और आपका जीवन समाप्त होगा, तब तक कंप्लेन आपकी शांत नहीं होगी। कंप्लेन तो मैं भी कर सकता हूं कि सिमंदर स्वामी नहीं है, महावीर क्षेत्र नहीं है, चतुर्थ आरक नहीं है, गौतम स्वामी जैसे गुरु भगवान नहीं है, अवधि ज्ञानी मनोप्रेरणा कोई मुनि भगवान नहीं है, प्रथम संगण नहीं है, बहुत कुछ है। कंप्लेन करने का तो मेरे पास भी है, मगर इन पर मैं नजर ही नहीं डालता हूं जो नहीं है। और लास्ट बात, कभी प्रवीण मन में, आंख में, मुंह में से कभी दांत गिर गया होगा, कभी गिरा होगा ना। कल्पक क्या होता है मालूम है, दांत गिरता है ना तब 24 घंटे जबान वहां जाती है, गया गया गया, और था तब कभी गई जबान नहीं। माने 32 दांत स्टेडी थे तब कभी जबान नहीं गई, और एक दांत गया तब गई। इनका अर्थ क्या है कि मन को अभाव में रस है। माइंड इज इंटरेस्टेड इन वैक्यूम। आपके पास जो है उसमें मन को रस नहीं है, आपके पास जो नहीं है उसमें ही मन को रस है, और वो मन आपको गुमराह करते रहता है। चलो आगे। आज एक दिन का नियम दे दूं, एक दिन का नियम। क्या, मन में कंप्लेन आ जाए तो भी जबान में प्रकट मत करना। मन में आ जाएगा मगर जबान को रोकना। सीधा तो प्रयोग में मन का नहीं करूंगा क्योंकि अभी तुम्हारा वो स्टेट ग्रोथ नहीं है, ऐसा ही बस। चाय में शक्कर नहीं है तो मन में कुछ भी उथल पाथल हो, बोलना नहीं। पॉसिबल है कि नहीं, ओनली फॉर वन डे। आज के दिन किसी भी क्षेत्र में मन में शिकायत का भाव होगा, उनको वचन में प्रकट नहीं करेंगे। और एक बात बताऊं, हमारे वहां कम्म पेड़ी जैसा ग्रंथ ये कहता है कि मन में पैदा हुआ पाप वचन में प्रकट नहीं करने वाला भी धर्मी है। धर्मी, ये भी एक बहुत बड़ी ताकत है तुम्हारे पास। सामने वाले के क्रोध करने का मन हुआ मगर तुमने रोका नहीं, नहीं, जबान में नहीं प्रकट करना है, तुम जीत गए, बहुत बड़ी जीत आ गई। आज एक दिन हम तय करेंगे, आज के दिन चाहे कोई भी उथल पाथल होगी मगर मन में पैदा होने वाली शिकायत उनको वचन का बल नहीं देंगे। डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल है कि पॉसिबल है? घर में बैठना पड़ेगा फिर। हाँ, डिफिकल्ट है। पॉसिबल तो है मगर आप, इम्पॉसिबल नहीं है मगर फिर भी डिफिकल्ट तो है ही। दे दो नियम आज ओनली। हाँ, बहनों भी ले लो, आप दोनों आमने सामने ले लो ताकि घर में स्वर पैदा हो जाए। ओनली फॉर वन डे, हाथ ऊंचे। एक एक प्रयोग तो करो, मजा आ जाएगी कि गुरुदेव एक ताकत बनती है। धारणा विग्रह पचका है, धारणा विग्रह पचका न दर्वगण सहसागरण महत्तरागण सत्यागरण बोसरे।
स्टॉप कंप्लेनिंग। नंबर 2, स्टॉप कंपेयरिंग। कंपेयर नहीं, एक कंप्लेन नहीं, नंबर 2 कंपेयर नहीं। सारी समस्या आपके परिवार की, मैं सच बताऊं, एक बात फिर आगे चलूं, आपके 1 महीने का जितना खर्च है ना, इसमें कई गुना खर्च तो कंपेयर के हिसाब से। इनके पास ये ब्रांड आइटम मेरे पास नहीं है, इनके पास ये टीवी मेरे पास वो टीवी नहीं, इनके पास ये कपड़े मेरे पास ये कपड़े नहीं है। पूरी दिन भर तक आपके पास जो है वो आप देखते नहीं हो, बाजू वाले के पास जो उनके साथ आपकी कंपेयर करते हो, और यही कंपेयर को सेटल करने में पूरी जिंदगी आपकी खत्म हो जाती है। पहले मुझे इतना बताओ, आपको आपका एक स्टैंड पॉइंट पूछना चाहता हूं, विथ whom यू आर रेडी टू कंपेयर। ओके, आप कंपेयर करना चाहते हो ना, मुझे एक एड्रेस दे दो कि किसके साथ आप कंपेयर करना चाहते हो। आपके बाजूवाला के साथ, पूरी मार्केट के साथ, पूरे इंदौर के साथ, पूरे मालवा के साथ, पूरे एमपी के साथ, पूरे हिंदुस्तान के साथ, विथ whom यू आर रेडी टू कंपेयर। एक बताऊं, आप गाड़ी जब ओवरटेक करके निकलते हो ना, तब मैं कई लोगों को पूछता हूं कि ओवरटेक करने का तुम्हारा नशा है, कोई विरोध नहीं, किसको ओवरटेक करना है? सबको। समझे में क्या, सच बोलो, किसको ओवरटेक करना है? आगे वाले को, किसको? सबको। रोड पे जो जाता है सबको ओवरटेक करके आगे निकल जाना है, नॉट पॉसिबल एट ऑल। देन आई वुड लाइक टू आस्क यू, विथ whom यू आर रेडी टू कंपेयर। तुम किसके साथ कंपेयर करके जीवन को बनाना चाहते हो? किसके साथ? धीरूभाई अंबानी के साथ? नहीं, आप बोलो। बाजू वाले के पास एक साड़ी आई, मेरे पास ये साड़ी आई, ये क्या क्या लेकर के बैठे, तुम्हें मालूम नहीं? तबाह होती जिनकी। जो है उनका आपको आनंद आता नहीं, हो जो नहीं है उसके प्रति तुम्हारा मन ये नहीं है, ये नहीं है, और घर जल गया। आपको मैं बताना चाहता हूं, शायद तुम्हें बुरा लग जाएगा, बम्बे बुरा नहीं, गलत लग जाएगा शायद, मैं नहीं बताना चाहता था, मगर मैं बताना चाहता हूं। कॉलेज की लड़की बम्बे में अपनी माँ के पास आई और माँ को बता दिया, मेरी फ्रेंड के पास जिस टाइप का मोबाइल है उसी टाइप का मोबाइल मुझे एट एनी कॉस्ट चाहिए। उनके पास था। माँ ने बोला कि वो करोड़पति के घर की बेटी है, हमारी वो औकात नहीं, मुझे चाहिए। माँ ने बोला मैं किसी भी हालत से नहीं ला सकती, क्योंकि 75,000 का मोबाइल था। माँ ने बोला तेरे पापा शांत हो गए, मैं मजदूरी करके नौकरी करती हूँ, कहां से लाऊं 25, मुझे चाहिए। मैंने बोल दिया ना, हर मित्र के बीच में मुझे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है, सब मुझे मजाक करती है, तेरी माँ के पास कुछ नहीं है। और अब कान खोल के सुन लेना, वो लड़की ने माँ को क्या बोल दिया। माँ ने मजाक में नहीं, आवेश में आकर के बोल दिया, 35,000 का मोबाइल तुझे लाने के लिए मुझे कॉल गर्ल बनना पड़े, बन जा तू। एक लड़की अपनी मां को कॉल गर्ल बनाने की बात करती है 35,000 के मोबाइल के लिए। वो मां ने मुझे बता दिया, महाराज साहब, जहर खा के मरने का मन हुआ या तो उनका गला खोट देने का मन हुआ। तेरी मां को तू ये बोलती है? आप किससे कंपेयर करना चाहते हो? और कंपेयर करना तो मैं बोलता करो, तो मेरे पैर के नीचे जो खड़े हैं उनके साथ कंपेयर करो, तुम्हारी आंख में से आंसू चले जाएंगे। 6-6 महीने तक कितने घरों में दूध नहीं आए, तुमने देखा? कभी गए सर्वे करने के लिए? तुम गए कभी? तुम्हें थाली में मिठाई नहीं, वो तुमने चेक किया, मगर उसमें गेहूं की रोटी नहीं है, तुमने कभी गए? सच बोलो, किसका दुख है तुम्हें? तुमने मन को तुमने डैमेज क्यों कर दिया? किसके साथ कंपेयर करना है? वो मन में प्रभु आएंगे निश्चित, जिस मन में नो कंप्लेन नो कंपेयर। ओके, फिर भी मैं आपको, विदाउट कंप्लेन तुम नहीं रह सकते हो, कंपेयर। एक काम करो,
आपका कंपेयर खुद आपके साथ करो। मैं एक लेसन देता हूं, मेरा कंपेयर मैं जय गोस्वामी के साथ कभी नहीं करता हूं, करने वाला भी नहीं हूं, वो शिखर पे है। आज आपका जन्मदिन है 84वां। जिनकी दीक्षा हुई तब प्रेम सिंह ने मेरे गुरुदेव को कहा था कि इनको कहां तो लेके आया दीक्षा देने के लिए। इतने शरारती, इतने तूफानी। आज मेरे पूरे जीवन पर यदि किसी एक व्यक्ति का राइट है तो वो है सिद्धांत दिवाकर पूज्यपाद आचार्य भगवान जय गोस्वामी। मैं कभी रोता हूं, 650 का मालिक होने के बावजूद गच्छाधिपति शायद रोज रोते हैं। उनके पास बैठ करके कोई इमोशनल बात करना हमें रोकना पड़ता है। मेरे मन को 4 साल दिल्ली में रह करके आया, जब मैंने आपसे दिल्ली की बात की तो वो कपड़े लेकर के छोटा बेटा जैसे रोता है, ऐसे तार तार रोने लगे। मुझे रोकना पड़ा। क्या किया है तुमने काम रत्न सुमन, क्या किया है? 650 का मालिक आज रो सकता है। क्लास में 5वीं किताब पढ़ने वाले 650 का मालिक बन के बैठा है आज। चाहे एमकॉम एलएलबी पढ़ने वाला युवक आया और आज साधु बन गया, आपकी एक आज्ञा को चैलेंज करने का मन कभी नहीं हुआ। हमारे गुरुदेव ने एक बार भुवन भानु सुमा ने जय गोस्वामी को, जय गोस एक बहुत बढ़िया पेन आई है, पेन ये रखना, तू जिस स्थान पे बैठा है वो स्थान के लिए उचित है तुझे, मगर एक कंडीशन मेरी है, पेन तेरे लिए, किसी को देना नहीं। नतमस्तक होकर के गच्छाधिपति ने मेरे गुरुदेव को बोल दिया, गुरुदेव पेन आप दे रहे हो तो मैं स्वीकार कर सकता हूं, मगर आपकी दूसरी कंडीशन मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं। आपने ये कहा किसी को देना नहीं। मेरे पास छोटा साधु भी आ गया, उनको यदि पसंद आ गई मैं दे दूंगा, मैं मेरे लिए नहीं रखूंगा। आप देना चाहते हो तो मुझे से दो, रखूंगा, मगर किसी को नहीं देना, वो कंडीशन मेरे पास नहीं। ये हाइट इस महापुरुष के साथ मेरी टेली में कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं। मगर एक टेली मेरी रोज मेरे साथ में करता हूं कि कल मेरे में जो क्रोध था आज कम हुआ थोड़ा, 0.1%। कल मेरी आंख में जो विकार थे आज थोड़े कम हुए क्या? इफ यू लाइक टू कंपेयर, यू कंपेयर विथ यू ओनली। विदाउट कंपेयर तुम नहीं रह सकते। तो रोज चेक करो, कल का क्रोध, कल की वासना, कल का लोभ, कल का आवेश। अरे वो नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूं कल के परिवार की स्थिति, आज के परिवार की स्थिति, कल का बिजनेस, आज का बिजनेस। नो डाउट बिजनेस का भी चेक करो, मगर दूसरे के साथ नहीं, विथ यू ओनली। सच बोलो, कभी किया? मैं रोज 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 मेरे साथ कंपेयर करता हूं और खुश हो जाता हूं, मजा में लगता है कि अच्छा हो गया। अच्छा, कल से एक संडे, और मैं बताऊं कल से थोड़ा पीछे भी गया हूं ना, तो भी मुझे तो ऑब्जर्व करने का तो मौका मिला कि कल जहां था आज थोड़ा नीचे हूं, फिर से वही स्थान पे पहुंच जाऊंगा। मैं पूछना चाहता हूं, आपने खुद के साथ कंपेयर कब तक किया? बाजू के साथ नहीं। और इंग्लिश एक कहावत सुन लो, द अदर इज हेल। दूसरा तू मेरे लिए नरक है। द अदर इज हेल। डोंट कंपेयर विथ एनीवन एक्सेप्ट यू। मैं कहीं कंपेयर नहीं करना, बस ओके। आपने ये प्रयास किया, हमारे वहां अच्छे अच्छे महापुरुष चूक गए। जैसे ही प्रवचन ग्रीप पे चलेगा मैं वो दृष्टांत दूंगा। एक दृष्टांत आज आपके सामने, स्थूलीभद्र स्वामी और सी गुफावासी मुनि। एक मुनि भगवान ऐसे थे कि 4-4 महीने सिंह की गुफा के पास खड़े रह करके उपवास किए।
और स्थूलीभद्र स्वामी वेश्या के घर गए थे, दोनों आए और गुरु भगवान ने ज्यादा तारीफ स्थूलीभद्र स्वामी की और ये मुनि ने कंपेयर कर दी किसके साथ? स्थूलीभद्र स्वामी के साथ। 4 महीना का उपवास करके मैं आया, मेरी इतनी प्रशंसा नहीं जितनी प्रशंसा स्थूलीभद्र की, और दिखा दूंगा स्थूलीभद्र को। और स्थूलीभद्र को दिखाने के चक्कर में गुरु को दिखाने के प्रयास किया, गुरुभावना का द्रोह करके बेटा कंपेयर भी स्थूलीभद्र सिंह उपावासी गए। यहां बैठने वाली बहनों को भी कहना चाहता हूं, बहुत पीड़ा से, बहुत वेदना से और बहुत आत्मीयता से, डोंट कंपेयर विथ एनीवन। मैं कोई कमेंट नहीं करना, मगर एक मानसिकता कमजोरी समझो। कहीं भी प्रसंग में जाती है बहन, चाहे शादी में चाहे रिसेप्शन में, दूसरे के साथ कपड़े की, गहने की कंपेयर कर ही देती है। और वो तनाव बढ़ा चढ़ा के बात सामने वाले को आग में जला देने के लिए जो जिससे बात करती है वो भी बोलती है ये इतने बेकार, तेरा पति कमजोर है, क्या क्या बात चलती है। और फिर शांति से चलता हुआ घर में एक आग लग जाती है। एम आई राइट और रॉन्ग? कोई एक्सेस तो नहीं बोल रहा हूं ना? हाँ, बराबर है ना? और मुझे कभी कभी मन होता है कि ये ब्रांडेड का इतना नशा क्यों है? आज बात निकली है तो बताओ, व्हाट फॉर ब्रांडेड आइटम? क्यों? मगर कोई जवाब नहीं। क्या है? एक बात बताऊं, तुम सच बताऊं, अभी वो जमाना गया स्टेटस का। एक काम करो ना, चलो ना, एक प्रयोग करो। सबसे टॉप आइटम इंदौर में नहीं पूरे हिंदुस्तान में ना, अनिल तेरे पास रख करके तू चल मेरे साथ, मैं चलूं और तू चल मेरे साथ। लोग ज्यादा मेरे सामने ज्यादा देखेंगे तेरे सामने। ये ब्रांडेड है। और सबसे बड़ी बात एक और पूछ लूं, शायद बोलो इस इंदौर में मुझे और तुझे कोई पहचानने वाले नहीं, उसी जगह पे मैं चलूं और तू चल, और अननोन घर में प्रवेश करे, मुझे प्रवेश मिलेगा कि तुझे मिलेगा? तुझे मिलेगा तो मेरे हिसाब से मिलेगा, आने दो, जो कम नहीं। हो गया ना पक्का? माने ब्रांडेड आइटम किसके पास है? चाहिए? क्या है? नहीं समझ में आया। ऐसा पैर में स्टेटस हो गया ना, पहन लो। घर जल गया। एक बात समझ लेना, इनकम का सोर्स जब ज्यादा न हो तब खर्च पे कटौती करते रहना। ये अर्थशास्त्र का कानून है। जब इनकम नहीं बढ़ती है, खर्च कम करना। और आपको मालूम होगा, 1 रुपया बचाना माने 1 रुपया कमाना है। मालूम है? अर्थशास्त्र का कानून मालूम है? सेविंग वो भी एक तरीके की इनकम है। और इस देश के पास सबसे बड़ी ताकत सेविंग की थी। इस देश की सबसे बड़ी ताकत सेविंग। अमेरिका से लड़का आया था दिल्ली, उसने बोला महाराज साहब अमेरिका में 12 साल रह के आया और इंडिया में रहूं, महाराज साहब इंडिया इज द ग्रेट। मैंने बोला क्या लगा? महाराज साहब अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया में सेविंग की व्यवस्था यहाँ जो है। और आपको मालूम होगा, मुझे मालूम नहीं, आपकी धर्मपत्नी को अभी क्या व्यवस्था है मैं नहीं जानना चाहता, मगर आगे चलना चाहूँगा। आपकी धर्मपत्नी को करीबन करीबन हर घर में अमाउंट पति की ओर से मिलती थी, 10,000, 15,000, 20,000, 30 जो भी है। और वो बोलते थे ये जो भी घर का सामान वामान लाना है ये रख। और सच बताऊं, ऐसी मंदी के माहौल में जब पति टूटा था, कहीं नहीं था ना, तब पत्नी ने पति को कहा था चिंता मत करना, आप जो रुपये देते थे ना उसमें से बच जाती थी मैं, और रुपया ले लो। ये बराबर है कि मैं गुजर? आगे चलो, अब पागल बन जाएंगे।
मैं रोज खुद के साथ कंपेयर करता हूं, धर्म में और पाप में। और लगता है कि आगे जा रहा हूं तो खुश होता हूं, पीछे हूं तो ऑब्जर्व करके वो गलती को सुधारने का प्रयास करता हूं। हॉस्पिटल में तुम कभी एडमिट हुए हो और हॉस्पिटल में कभी गए हो तो आपको मालूम है ना, एक मरीज जब हॉस्पिटल में होते हैं ना, शाम को डॉक्टर जब आते हैं ना राउंड लगाने के लिए, तो कमरे के ऊपर की साइड में एक चार्ट होता है, चार्ट, बराबर। क्या करता है वो राकेश, क्या करता है? चार्ट देख करके कंपेयर करता है, मगर किसकी? तुम्हारी, तुम्हारे साथ, बाजू वाले के साथ नहीं। तुम्हारा चार्ट देख करके बोलता है कल बीपी इतना था, आज इतना है, पल्स इतना है, ये सब इतना है, शुगर इतना है, और जो भी सुझाव देना है तो नर्स को देके जाता है, बाकी बोलता है कि गुड गोइंग, इंप्रूवमेंट अच्छा है। यही होता है ना, मरीज को डिस्चार्ज कब मिलता है? वही चार्ट को देख करके डॉक्टर को लगता है गुड गोइंग नाउ। पूरी हॉस्पिटल के हर मरीज के साथ तुम्हारी टैली नहीं करता है, वो तुम्हारी टैली तुमसे करता है, और डॉक्टर बोलता है कि नाउ गुड गोइंग, यू कैन गो। तो मैं सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहता हूं, जीवन में बहुत मस्ती का अनुभव करना है, डोंट कंपेयर विथ एनीवन। और मन रहता है कंपेयर किए बिना तो खुद के साथ करो, कल कहां था, आज कहां। चलो आगे, बात तो बैठ गई ना। नंबर 3, स्टॉप कैलकुलेटिंग। कंप्लेन, कंपेयर, कैलकुलेट। पूरी जिंदगी भर तक गिनते सब खत्म हो गया। यही होता है, तुम देखो ये पूरा दिन तुम्हारा बस इसमें ही जाता है। दो कपड़े की जोड़ी, 3 कपड़े की जोड़ी, 4 कपड़े की जोड़ी, 5 कपड़े की जोड़ी, 2 जोड़ी बूट, 3 जोड़ी बूट, 1 मोबाइल। क्या कमाल की बात। एक समय था, कल्पक बताऊं, मैं गृहस्थ जीवन में मलाड में रहता था, गौतम निवास में 35 रूम थी, इनके बीच में सिर्फ एक फोन था, एक फोन। किसी का फोन आता ना तो वो घर वाले वो नंबर पे आकर के कहते थे आपका फोन आया है। वो माहौल गया। चलो, हर घर में फोन आया। वो लैंडलाइन थी, पूरे परिवार के बीच में एक फोन था। आज परिवार के हर सदस्य के पास मोबाइल आ गया, और वो भी मोबाइल जरूर नहीं कि एक होगा, मैं भी पूछ सकूं एक से ज्यादा भी होगा। सिर्फ मैं इतना पूछना चाहता हूं, ये क्यों? मगर आपके पास कोई जवाब है तो मैं अंदर से सेटिस्फाइड ऐसा जवाब चाहता हूं। परिवार के बीच में एक लैंडलाइन फोन था, उसको छोड़ करके सभी के पास मोबाइल। अभी एक एक व्यक्ति के पास 1, 2, 3, 4 मोबाइल, G2, G3, G4। ये समझ में नहीं आता है। 2 जोड़ी कपड़े, 3 जोड़ी कपड़े, 4 जोड़ी कपड़े, 5 जोड़ी कपड़े। मान लिया आपके पास पैसे पर्याप्त है, मगर इनका अर्थ 5 साड़ी, 6 साड़ी, 12 साड़ी, 15 साड़ी, कहां तक? वेयर इज द फिनिश लाइन? हाउ मच? आज मैं गुरुदेव की कृपा से 343 किताब तक पहुंचा हूं। शुरुआत में जब किताब लगता था तो अलग अलग पेन का उपयोग करता था, क्योंकि पेन लिखने में जमती नहीं थी। और करीबन 33 नंबर की किताब, 33 ओनली। उस टाइम एक लड़का एक पेन लेके आया, वो टाइम करीबन 15 रुपए की प्राइस होगी शायद। उससे लिखना शुरू किया, ग्रिप आ गई, ग्रिप, और लिखना शुरू। कभी कभी क्या होता है, लिखते लिखते कुछ डिस्टर्ब होता है तो विचारधारा, थिंकिंग भी तो डिस्टर्ब होती है ना, तो माहौल थोड़ा बिगड़ जाता है। ये सीधा पेन चलाया तो चलते चलते इतना चला। 33वें नंबर की किताब पर जिस कंपनी की पेन थी वो टाइम 15 रुपए की कीमत थी, आज करीबन वो पेन की कीमत 50 रुपया है, 15 से लेकर 50। और प्रवीण इतना बताऊं, जिस स्थान पे बैठा हूं उस स्थान पे रोज नई पेन आती है। पेन क्या आती है?
पूरी गोल्ड की पेन भी आती है। बड़े भक्ति के भाव के साथ बेराना चाहते गुरुदेव लाभ दो, लाभ दो, लाभ दो, सबको मैं रिजेक्ट करता हूं। 33वें नंबर की किताब पर जो पेन थी वही पेन आज 343 तक चलती है। प्राइस 15 से 50 गई, मगर आज तक उसको छोड़ के दूसरी कोई पेन रखी नहीं। नो कैलकुलेटिंग दिस ओके। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कहां तक? एक घड़ी, दो घड़ी, तीन घड़ी, एक मोबाइल, दो मोबाइल, तीन मोबाइल, गहने के एक सेट, दो सेट, तीन सेट, साड़ी 5, 15, 25, 50, कहां तक? कैलकुलेटिंग कहां? एक गाड़ी, दो गाड़ी, तीन गाड़ी, एक बाइक, दो बाइक, तीन बाइक, हाउ मच? आप मुझे बताओ तो मैं जानना चाहता हूं। एनी रीजन? कुछ जानना चाहता हूं। कोई आपके पास ठोस कारण है क्या? एक के सामने एक स्पेयर बराबर है, दो स्पेयर बराबर है। मैं बताऊं, मेरे पास चश्मा दो है। विहार करते करते रास्ते में कहीं टूट गया, हाईवे पे विहार, ट्रैफिक संभालना, बिना चश्मा जमता नहीं, रखना पड़ता है। ये भी स्पेयर में है, मगर एक के सामने एक, 10, 5, 15, 25 तो नहीं। हाउ मच यू हैव? हर साल में नई ब्रांडेड आइटम आती है, बस तुम निकाल के नहीं लेते रहते हो, मगर फॉर व्हाट समझ में नहीं आता है। क्यों? मुझे बताओ, कैलकुलेटिंग में इतना इतना कोई फुल स्टॉप तो लगाओ कहीं। और यही बात तो मेरे शादी के प्रसंग में हर जगह चली ना। एक दिखावा के लिए तुमने 10 आइटम, 15 आइटम, 20 आइटम, 25 आइटम, 50 आइटम। और सच बताऊं, ऐसी आइटम रखने वाले को भी पता है कि आने वाले कोई खाने वाले नहीं है, मगर एक खुद का। और एक बात बताऊं, इतनी आइटम, इतना खर्च करने के बाद तुम्हारे घर में शादी पे आने वाला शायद तुम्हारे मुंह पे प्रशंसा करता होगा, बाहर तो गाली देता है। सच बोलो, कैलकुलेटिंग कितना चाहिए? और मैं यहां बैठने वाली माता बहन सबको कहना चाहता हूं, आपके परिवार के लिए तुम कंट्रोल न भी कर सको, खुद के लिए तो कर दो। गुरुदेव मेरे लिए बस इनफ। कस्तूरबा लाल भाई का नाम सुना है? नाम सुना है क्या? 7 मिल के मालिक, पूरी जिंदगी में 7 जोड़ी कपड़े से ज्यादा नहीं था, 55 था। और तुमने शायद देखा नहीं, हमने तो वो देखा है। कस्तूरबा जब वंदन करने के लिए आते तो लगता है कि महाजन संस्था का क्या लीडर आया है। इनका चलने का ढंग, पर्सनालिटी, धोती कुर्ता और टोपी वाइट, जब प्रवेश करे मकान में लगे कि वाह क्या उत्तम कोटि का श्रावक, 7 मिल का मालिक, मगर 7 जोड़ी कपड़े से ज्यादा कोई नहीं। मॉस्को जाते थे तब भी सामयिक रोज की ये ताकत। क्या कोई एंड नहीं। और एक बार बताओ, सच बोलो, जितना ज्यादा होगा, रिपीट, एयरपोर्ट पे बोर्ड होता है ट्रैवल लाइट। एयरपोर्ट पे एक बोर्ड लगा होता है ट्रैवल लाइट। यदि ऊपर की मुसाफरी करनी है, रिपीट, जमीन की मुसाफरी में वेट ज्यादा होगा चलेगा, मगर आसमान की ओर मुसाफरी करनी तो वेट कम करना पड़ेगा। हम ऊर्ध्व गति में जाना चाहते, हम उत्थान करना चाहते, तो कैलकुलेटिंग में तो खुद तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। सच बोलो, चीज पुरानी होती है तब बदलते हो कि ब्रांड बदल जाती है तब बदलते हो? इस मन में भगवान आएंगे। नो कंप्लेनिंग, नो कंपेयरिंग, नो कैलकुलेटिंग। आप प्रयास करना, मैं रिपीट, पूरी दुनिया को छोड़ दो। आप आपके घर में जाकर के आपका निर्णय कर सकते हो कि खाने की आइटम, कपड़े की आइटम, चश्मा की, जो भी हजारों आइटम आपके घर में पड़ी है, मगर आप कह सकते कि मेरे लिए मेरी इंडिविजुअल
रिक्वायरमेंट इतनी होगी। और एक बात, 3 चीजें, रिक्वायरमेंट, डिजायर एंड लग्जरियस। आप अपने आप को भी चेक कर लो, रिक्वायरमेंट के लिए कितना चाहिए, डिजायर के लिए कितना चाहिए, और लग्जरियस का तो कोई ठिकाना नहीं। शायद बोलो ज्यादा कितना महंगा मोबाइल आता होगा, और सब। और एक बात बताऊं, नहीं थोड़ी बात बताऊं, इंदौर में शायद ऐसे लोग नहीं होंगे, मगर होता क्या है मालूम है, धर्म के क्षेत्र की किसी आइटम बाजार में खरीदने के लिए जाता है ना आदमी, मान लो कि धूप लेने के लिए गया, धूप अगरबत्ती, और वो सामने वाला बोलेगा 150 रुपया, और थोड़ा कम है क्या? मानसिकता पूछ रहा हूं। धर्म के कोई भी उपकरण बाजार में लेने के लिए जाएंगे, आदमी कम प्राइस में चलेगा, और तुम्हें बाजार में लेने के लिए जाएंगे मोबाइल 70,000 का, और महंगा है। खुद को चेक करना, अधिकरण महंगा चाहिए और उपकरण सस्ता चाहिए। मोबाइल ब्रांडेड चाहिए, मगर धूप थोड़ा और भी सस्ता हो तो चलेगा, बेड का थोड़ा और चलेगा। ये सब सस्ता, और यह क्या क्या ये क्या मेंटालिटी। उपकरण कैसा हो, दिखना हो। तो माटुंगा में डॉन बॉस्को स्कूल के पीछे कुमार भाई मेहता का गृह मंदिर है, वहां जाकर एक बार देख लेना उपकरण क्या हो सकते हैं। तो मेरे पैर नीचे चले जाएंगे जमीन से। इतना छोटा सा गृह मंदिर है, नीचे गोल्डन की टाइल्स है, चारों दीवार पर इमिटेशन ज्वेलरी, करीबन 10 लाख ज्वेलरी वॉल वॉल। हर परिवेशन में करीबन 1 लाख लोग लाइन में दर्शन करने के लिए आते हैं। कौन आया तुम्हारा बंगला देखने के लिए? मुझे उनको पूछना पड़ता है, कुमार थोड़ा कम, गुरुदेव इसमें कम क्या करूं? पहली बार इनका गृह मंदिर की प्रतिष्ठा में मैं गया था, तो रास्ते में वो रो रहा था, 13 लाख डायमंड वॉल पे लगाने के बावजूद। मैंने कहा, कुमार कमाल कर दिया तूने, आंख में आंसू के साथ हाथ पकड़ दिया रोड पे। गुरुदेव वो पुण्य नहीं है मेरा, ये इमिटेशन डायमंड लगाना पड़ेगा। गुरुदेव आशीर्वाद मिलता ना, प्योर डायमंड लगा देता। आएंगे यहां। इसी इंदौर में पीठिका का लाभ आपने लिया था, इस टाइम भी होगे। फिर भी मैं कहना चाहता हूं, मुंबई जाने का किसी का मन हो तो क्या हो सकता है, उपकरण, मंदिर, चामर, धूप, दीप, कुछ भी एक बार देखने के लिए वहां चले जाना, अरमान उतर जाएंगे तुम्हारे। 500 स्तवन खुद को आता है, 500, 500। कैलकुलेटिंग करना है तो वहां करो कैलकुलेट। जब भी बोलता हूं तो संतोष, गुरुदेव और अच्छा और अच्छा और अच्छा। आपके संसार के क्षेत्र में जिस मन में प्रभु पधारने के लिए तैयार है, वो मन को यहां कह दो, स्टॉप कैलकुलेटिंग। और चौथे नंबर का स्टेप, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग। किसी को क्रिटिसाइज मत करो, बहुत हो गया। 1000 तरह के लोग हैं, नहीं गुरुदेव किसी के लिए गलत कुछ बोलने के लिए मेरा मन तैयार नहीं है, चाहे कुछ भी हो। नो क्रिटिसाइज।